अवगुण जो है ना उनको निकाल और ईश्वरीय गुण धारण करो। आसुरी अवगुण निकालने का तरीका क्या बताया? क्या तरीका बताया बाबा ने? यदि ज्ञान और योग, मतलब हमने अवगुणों को एक एक करके निकालना नहीं है। क्या करना है? गुण को, जो ईश्वरीय गुण है उनको धारण करना। धारण करने का मतलब क्या है? उनको यूज करना। जैसे दीदी ने समझाया ना आज कि परिस्थिति आई, तो परिस्थिति में मुझे, अगर मैं परिस्थिति में अपनी धैर्यता को यूज करती हूँ, अगर परिस्थिति में मैं शांति को यूज करती हूँ, अर्थात मैंने अवगुण को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्योंकि जो गुण है वो अवगुण का ऑपोजिट है। जब आपने ऑपोजिट यूज किया तो दूसरे को तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हम खाना बनाते हैं, खाना क्या कहते हैं? ऑयल फ्री बनाना है, हेल्दी खाना बनाना है। तो आपने डाला ही नहीं तो हो गया ना ऑयल फ्री, है ना। कैलोरीज नहीं डालनी, डालो ही नहीं। आपने अवगुण को यूज ही नहीं किया तो वो फिर आएगा कहाँ से? आ ही नहीं सकता। पर इसमें चाहिए क्या हमको? निश्चय और दृढ़ता कि मैंने नहीं करना ये काम, बस। एंड दैट इज इट। जैसे अगर हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, अपने आप की, मेरे को अपनी जान बचानी है, सामने मुझे नजर आ रहा है कि आग लगी हुई है, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, इमीडिएट हम आगे चलेंगे? मेरा रास्ता वो है जहां आग लगी हुई है, हम इमीडिएटली टर्न अराउंड करेंगे ना, उसमें जाएंगे ही नहीं। तो अवगुण भी उस आग की तरह है, उसमें जाना ही नहीं है, इमीडिएटली टर्न अराउंड। एंड देन आपने, अर्थात उस अवगुण का आपने नाश कर दिया। और जब आपने ऐसा कर्म 3-4 बार कर लिया, चौथी बार करना आपके लिए इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। वही बात है ना, एक्सरसाइज की, पहले दिन की तो दर्द हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके बाद धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाता है। वो जो हमारे को मन करता है ना, अभी करें ऐसे, अभी सुना दें 2 बातें, अभी बदला ले लें, वो हमारे को फिर थॉट भी नहीं आएगा। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य प्राप्त करना है। स्वराज्य किसको कहेंगे? अपने ऊपर से स्वयं पर राज्य, अपने ऊपर स्वयं का कंट्रोल। राज्य। स्वयं पर राज्य का मतलब क्या होगा? अधिकार। अधिकार। किस पर अधिकार? अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने संकल्पों पर, अपने संकल्पों पर कंट्रोल। अपने संकल्पों पर कंट्रोल, अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों पर, अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर। जब मैं राजा बनकर बैठती हूँ, राजा किसका? इस शरीर का मैं राजा हूं, अपने मन बुद्धि संस्कारों का मैं राजा हूं। तो जब मैं राजा हूं, राजा क्या करता है? राज करता है ना, राज गद्दी पर बैठता है। तो राजा जो बोलता है सबको वही करना पड़ता है, चॉइस नहीं होती है। कहते हैं ना, राजा ने ऐलान किया कि सभी जो भी हैं, किसी के लिए बोला कि जितने भी मेल्स हैं इस कंट्री के, इस मेरे राज्य के, वो सारे राज दरबार में पेश हों। तो सब होंगे ना पेश, कोई ये नहीं बोलेगा हम नहीं आते, आना ही है। इसी तरह ऑर्डर करता है, ऑर्डर करता है। मैं भी ऑर्डर करूं अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को, आंखों को ऑर्डर करूं, आपने केवल आत्मा को ही देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो मेरी कर्म इंद्रियां वही मेरे ऑर्डर को माने, इसको कहेंगे मैं राजा। मैंने कानों से क्या सुनना है? जो भी बोल ज्ञान युक्त नहीं, नेसेसरी नहीं, मैंने सुनना ही नहीं है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई सुनाता भी है तो मेरे अंदर वो जाता ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं होता।
मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक सिस्टर है ORC में, रजनी दीदी, उन्होंने कहा कि मेरी कंप्लेंट आई तो आयशा दीदी बैठे थे और साथ में गीता दीदी है ना श्री फोर्ट के, वो भी बैठे हुए थे। आयशा दीदी ने बताया कि इसकी ये कंप्लेंट आई है, तो दीदी ने समझानी दी और बताया ऐसे ऐसे अपने आप को करेक्ट करना है। सब करेक्शन तो देंगे क्योंकि हमने तो संपूर्ण बनना है, वो इतने साल से योगी आत्माएं हैं, वो हमें बताते हैं। तो रजनी दीदी वहाँ सारी जो भी समझानी दी जाती है उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे नहीं सोचते मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कोई नहीं सोच रहा, सबको पता है, सबकी शुभ भावना से वो कर रहे हैं। तो रजनी बहन कहती हैं कि मैंने बोला गीता दीदी को, आपने मेरी कंप्लेंट सुनी, आपका क्या विचार है? गीता दीदी ने बोला मेरे अंदर गई नहीं, भूल गई, पता ही नहीं क्या बोला। आप समझे? उन्होंने अभी If it is not important, मेरे लिए it should not get हाँ, released. मेरे को नहीं करना है इसके अंदर, डेल भी नहीं करना। और ये गुलजार दादी का भी फेमस है, कोई बात हो बहनों को पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, दादी आपके लिए नहीं है, अच्छा नहीं है, मेरे लिए जरूरी नहीं, ओके, आई एम नॉट सिटिंग हियर, आई एम नॉट इवन वांटिंग टू नो। जो इंटरेस्ट आता है ना, किसी ने क्या किया कुछ पता तो चले, वो इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि जितना हम उन चीजों में जाते हैं उतना खुद पर राज मेरा बेकार हो जाता है। फिर मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई कौन नहीं सुनता, ना मेरी आंखें, ना कान, ना हाथ, ना पैर। फिर कहते हैं दिख गया, बोल दिया, कर दिया। और जब ऐसी हालत होती है तो आप अपनी हमारे को चेकिंग कैसे करनी है? अगर आप कहीं पे, जैसे आपने कोई काम करना है, किसी को फोन किया, कहते ना मैं भूल गई क्या बोलना था, अलमारी के सामने खड़े पता नहीं क्या करने आए थे। ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? It was not important. इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट एंड मैं व्यर्थ में गई हुई हूँ। की बात हो हाँ, गई, हलचल में या चली। संकल्प हलचल में आ गए। मेरे को इम्पोर्टेंट चीज भूल गई क्योंकि मैं उल्टी बातों को सोचे जा रही हूँ, कुछ और सोच रहे हो ना। जब आप गए हो कहीं पे काम करने, वो मुझे याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि मैं अनेक और व्यर्थ में चली गई। ये मेरी चेकिंग है, वो पता नहीं क्या करने आई, ये वाली जो है ना, या मैं निकल गया मुंह से, ये सारी बातें बताती हैं कि हम व्यर्थ में हैं। तो हमारे को अपनी ये वाली चेकिंग करनी है। और बाबा क्या कहते हैं, तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो, उस संकल्प में टिक सको। मेरे को अभी अनुभव करना है मैं आत्मा, तो मैं उसको करूं अनुभव। मैंने उसको 5 मिनट अनुभव करना है मैं सितारा, बस, तो मैं उसको कर पाऊं, है ना। हम 1 मिनट में ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, ये इसका ये मतलब है। तो मतलब ये इसको कहेंगे स्व पर राज। अब मैं बैठना चाहती हूँ बाबा को याद करने, याद मेरे को 10 और बातें आ गई, तो मेरा स्व पर राज नहीं है। तो स्व राज्य अधिकारी का अर्थ मन बुद्धि को जहां चाहो वहां लगा सको, और मन बुद्धि वहीं लगता है जहां मेरा इंटरेस्ट है। तो मुझे चेक करना है मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है ना। दादियों का समझाना ये हुआ ना कि जो बात बीत गई फुल स्टॉप, जो हो गई उस पे फुल स्टॉप कर दिया ना, उस पे चिंतन नहीं किया उन्होंने कि क्या कहा, क्या बात हुई। पर हम लगा नहीं पाते, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में सोचना शुरू, पर ठीक है, हम एफर्ट कर रहे हैं एंड हम पहुंचना तो है ही है। जितनी एफर्ट ज्यादा लगाएंगे उतना जल्दी हम पहुंच जाएंगे। जो आज आगे बाबा ने बोला ना, तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, हो रही है ना मेहनत, हम करते हैं, कितनी देर रह पाते हैं आत्मा में? अभी भी हम देखें, हम सब में से कौन आत्मा बन के बैठे? नहीं बैठे। मैं दीदी। वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दो। चलिए 1 मिनट हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे। पहले 30 सेकेंड्स अपने को आत्मा देखेंगे, 30 सेकेंड्स जितने जुड़े हैं उनको आत्मा देखेंगे।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आत्म अभिमानी बनने में मेहनत है, जो बाबा ने बोला। अगर हम अमृत वेले उसका अनुभव कर लेते हैं तो दिन में आपके साथ वो अनुभव चलता है। आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन अमृत वेला पावरफुल है तो आत्मिक स्थिति में रहना इजियर हो जाता है, क्योंकि दिन की शुरुआत ऐसे हुई। उठते ही मैं आत्मा परम धाम से उतरी हूँ और बाबा को बुलाया और फिर योग में बैठे। और योग में बैठने के समय हमारे को एक बात को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। पहले मेरी आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल स्टेज में आ जाए, फिर बाकी सब। और एक बार वो पावरफुल स्टेज में आ जाती है, फिर बाकी सब ऑटो मोड पे चलता है, बहुत इजी हो जाता है। प्रश्न क्या है? बाकी कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की होनी चाहिए? कौन सी एक्ट है बाबा की? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग सिद्धांत। और क्या करते हैं? और उसके द्वारा क्या करते हैं? पतितों को पावन बना। जिसको बाबा क्या बोलते हैं, टाइटल क्या देते हैं? रूहानी सर्विस। तो बाबा ने बोला जो पिता का धंधा होता है बच्चा भी वही करता है ना, तो मेरे को भी वही धंधा करना है। तो ज्ञान और योग सिखलाना, पतितों को पावन बनाना बाबा का कार्य है। पर मैं भी बाबा जो करता है उसकी हर चीज की मास्टर हूँ। तो ज्ञान और योग सिखलाने की का तरीका बाबा क्या बोलते हैं, कैसे सिखाना है हमको ज्ञान? हर एक आत्मा के संस्कार अलग, उनका इंटरेस्ट अलग। तो सिखाने के लिए दो बातें जो बाबा बोलते हैं करनी ही है। क्या है? एक तो चेहरे बाबा चाल चलन से दिखना चाहिए, बिकॉज राइट। और सन शोज फॉलो। चेहरे चलन से देखना चाहिए। तो जब मैं वो कैसे होगा? अच्छा, इसका आगे बढ़ाओ इसको। हाउ विल वी डू इट? जैसे हम बाबा की कंपनी में होते हैं तो वी बिकम लाइक हिम। हम वो गुण इमर्ज होते हैं हमारे। So similarly, when other people come in touch with us, come in contact with us, तो हम some goodness will grab into them also. Besides शुभकामना, then और lot of सबसे things पहले just follow. सबसे पहले हमारे को आत्म अभिमानी स्थिति में बैठना है। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर किसी को भी, चाहे ज्ञान योग के बाद जो आप समझा रहे हो, वो आप ऐसे ज्ञान नहीं दे रहे हो, 7 डे कोर्स नहीं सुना रहे हो, आप किसी को युक्ति बता रहे हो। बाबा के ज्ञान से को यूज करके आप दूसरे को बता रहे हो कि अपनी परिस्थिति से कैसे निकलो। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने को और उसको भी आत्मा देखूं। जब हम ये करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है ये आप सबको पता है। चलो बताओ इसका क्या क्या फायदा होता है? रिवाइज करेंगे तो हमारे अंदर चलेगा ना दिन भर। क्या फायदा होता है अपने को आत्मा समझना और दूसरे को आत्मा देखने से? क्या होगा दीदी? हम दूसरे को निर्दोष समझते हैं कि ये भी निर्दोषी है, इसका कोई दुख, इसका कोई। अच्छा, और अभी अनुभव किया आपने, मैं आत्मा और सब आत्मा है, तो क्या अनुभव होगा? वो भी बाबा का बच्चा है, वो भी सबकी सबके अंदर गुडनेस वही देखते हैं। गुडनेस है। गुडनेस गुणों का धारण करते हैं ना दीदी, सारे अपने आप ओरिजिनल गुण आते हैं। संगीता बहन बताओ। शुभ भावना। हाँ जी अजय भाई। दीदी कभी शांत स्वरूप लगता है, कभी शांत स्वरूप लगते हैं,
तो ट्रांसफॉर्म करना आसान हो जाता है। मेरे को ये बात क्लियर, लेना। आपकी आवाज थोड़ी सी एको कर रही है, मुझे क्लियर नहीं समझ आ रहा, सॉरी। जी, सभी आत्माएं शांत स्वरूप है, शांत, इसीलिए ट्रांसफॉर्म होना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है ना। तो जब मैं किसी ये ध्यान में रहेगा कि ये सब ड्रामा में नोंद है और ये अपना पार्ट बजा रहा है, हमने और किसी ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी, सारी करेक्ट बातें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो इक्वल हो जाता है, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जब हम किसी को, जब हमारे को कोई रिस्पेक्ट देता है तो हमें अच्छा लगता है ना। हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वल समझते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। हम किसी के लिए कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड रखते हैं, नीची नजर से देखते हैं, अच्छा इसके सामने ये परिस्थिति आई, इसने ऐसा किया, हम उसको अगर नीची नजर से देखेंगे तो वो हमारी बात को सुनने के लिए राजी नहीं होगा। वो सुनेगा तभी जब हम उसको मान देंगे, है ना। हमारे को भी जैसे कोई बोलता है, कोई क्रिटिसाइज करता है हमारे किसी एक्शन को, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो उसको सुख का अनुभव होता है। उसको लगता है कि दुनिया वाले तो मुझे चाहे एक्सेप्ट ना करें, ये तो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा अगर आप देखो, कितने सारे एक्शंस आप अपने जीवन में देखो, हमने कितनी सारी बातें इसलिए की हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड। हमारा पूरा खेल किस चीज का चलता है, एक्सेप्टेंस का, है ना। जैसे अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया, मैं कौन सी फ्रेंड को फोन करूंगी जो मुझे कहेगी नहीं तू ठीक है, मेरे को समझेगी और मुझे बोलेगी तुम तो ठीक हो, दूसरा ही गलत है। जो Accept- मेरे वो हाँ में तुम्हें हाँ रिगार्ड मिलाए। देगा। जो हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं ना। तो जब हम दूसरे को ऐसे एक्सेप्टेंस देते हैं, ये तो बहुत पावरफुल एक्सेप्टेंस है। पावरफुल एक्सेप्टेंस क्यों है, क्योंकि वही सत्य स्वरूप है और वही सत्य है, वो कोई झूठ नहीं है। दुनिया में हम झूठे तरीके से भी कहते हैं, हाँ हाँ भी मिला देते हैं, पर ये सत्य स्वरूप के साथ जब हम करते हैं तो उसके अंदर शक्ति बहुत पावरफुल आती है। वो कहते हैं ना, भगवान को क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ। उसी तरह जब हम ट्रूथ से जुड़ते हैं और उसके ट्रू सेल्फ को देखते हैं जो वो है, तो उसके अंदर से वो गुण इमर्ज होते हैं, है ना। जैसे बोला भाई ने, मैं शांत स्वरूप, वो भी शांत स्वरूप है, उसका शांति का गुण इमेजिन इमर्ज होना शुरू हो गया, तो उसको एकदम आपकी बात कितनी अच्छी लगेगी, है ना। तो इस जिसको बाबा ने बोला सन शोज फादर, सन शोज फादर मीन्स जो फादर शोज सन, पहले फादर दिखाता है बच्चे को क्या करना है, देन सन शोज फादर मीन्स जो अपने पिता का कार्य था वो बच्चा उसको फिर पूरा करता है ना। हाँ जी अजय भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, जैसे नक्शे के सामने खड़े होकर पहले खुद को देखना होता है ना, हम कहाँ खड़े हैं, तो तभी तो हम जगह पे पहुंच पाएंगे। हाँ, आप खुद को देखें कहाँ खड़े हैं, राइट। तो जब हमने ज्ञान सुनाना है तो हम खुद को तो देख रहे हैं, हम खुद को क्या देखते हैं, अपने गुणों से स्वरूप, और दूसरे को भी गुणों से स्वरूप। दीदी ज्ञान भी उस समय बहुत युक्ति से सुनाना पड़ता है ना, कि उसको क्या चाहिए उस समय, किस परिस्थिति पे। अगर हम सीधा अगर अपने ज्ञान को सुनाना शुरू कर दिया तो पर्सन मे बी वो और इम्पोर्टेंट एक तो ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रही थी क्या है, बाबा को बुलाना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब वो आ जाता है तो हमारे हर बोल में वो शक्ति आ जाती है जो हमें खुद नहीं पता क्या हो रहा है, और दूसरे के दिल को छूती है और दूसरे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देती है। फिर बाबा ने बोला, रुद्र बाबा नहीं शिव बाबा, शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। क्यों? हम बोलते हैं शिव बाबा, अच्छा क्यों लगता है, रुद्र क्यों अच्छा नहीं लगता? दीदी रुद्र गुस्से को भी कहते हैं ना, क्रोध को भी कहते हैं, एंगर को तो भी। शिव बाबा में अपनापन लगता है कि वो मेरा है।
बहुत नजदीक लगता है। रुद्र का कहीं गुस्से से कनेक्शन है, और शिव का किस चीज से कनेक्शन है? शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी, प्यार, कल्याणकारी। शांति, सुखदाई है ना। बिंदु, बिंदु मीन्स इन अनलिमिटेड, कल्याणकारी, सत्य ही शिव है। बोलते हैं ना सत्य चित आनंद स्वरूप है। हाँ। तो वो क्या है? तो नहीं तो वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है, आज बोला ना बाबा ने। तो सत्य चित आनंद स्वरूप है। मैं आत्मा भी सत चित आनंद स्वरूप हूं। तो जब हम ऐसी स्थिति में स्थित होते हैं ना, जो बाबा है हम भी वही हैं, सन शोज फादर। एक मिनट हम इस स्थिति में स्थित हों, मैं सत्य हूं, आत्मा चैतन्य हूं, कॉन्शियंट एनर्जी हूं और आनंद स्वरूप हूं। अपने आप को ऐसा देखेंगे 1 मिनट के लिए। मेरा सत्य स्वरूप में देख रही हूं, मैं सत चित चैतन्य हूं, कॉन्शियंट एनर्जी हूं, जो इस शरीर को भी प्राण दान देती हूं। शरीर में आते ही मेरा शरीर अलाइव हो जाता है और सुचारू रूप से चलता है। चैतन्य एनर्जी, आनंद स्वरूप हूं। मेरा ओरिजिनल नेचर आनंद में रहना। जो आत्मा को पसंद है वही उसका ओरिजिनल नेचर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाबा ने क्या बोला कि शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ब्रह्मा मुख द्वारा, नहीं तो सुनाएंगे कैसे? ऊपर से प्रेरणा करें, आकाशवाणी करें, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। अभी जब आत्मा डिप्लीट हो जाती है तो आत्मा को प्रेम की शक्ति चाहिए, बाबा का प्रेम चाहिए। वो जब अनुभव करते हैं तो हम बाबा की हर बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं ना। बाबा को तो अपना परिचय देना है ना। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? आज बाबा ने बताया ना, ज्ञान इक्वल्स टू समझानी देना। समझानी देना। कौन सी समझानी देना? कौन सी समझानी? बाबा ने बोला, जो बाबा ने कहा कि अपना परिचय जो बाबा देता है कि वो है कौन। और दूसरा बाबा ने बोला रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये वाली समझानी देती है। इसको समझाना कहते हैं ज्ञान देना। तो आदि मध्य अंत के ज्ञान से क्या होता है? हमें क्या पता चला आदि मध्य अंत के ज्ञान से? आदि के ज्ञान से क्या पता चला? जी हम ही क्या? देवता थे। कि हम कौन थे। हम कौन थे, तो जब हमें ये क्या बन गए हैं और हम फिर वापस क्या बनेंगे। करेक्ट। तो यही जो है कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं और कल क्या बनना है, ये हमको प्रेरित करता है कि हाँ हम बन सकते हैं। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था हम बन सकते हैं। और फिर परमात्मा जो अपना परिचय देता है उससे क्या होता है? जब हमें पहले बाबा का परिचय मिला है तो हमें क्या क्या फीलिंग आई? ये तो सबका अपना 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 एक्सपीरियंस होगा ही ना। शेयर करिए।
कि मैं बाबा को अपना दोस्त बना सकती हूँ, वो बहुत इजी टू आई मीन अप्रोचेबल है ना, अभी तक तो अप्रोचेबल ही नहीं था। और ये बहुत मैं परमात्मा के नजदीक हूँ। हाँ, मैं उसके साथ पास हूँ। और क्या पता चला? Actually depends on the situation. कभी ऐसे लगता है you want to take him as your father, sometimes as your वो guide, ठीक है, sometimes whatever. नो द क्वेश्चन इज कि जब आपको परमात्मा का परिचय मिला तो आपको क्या अनुभव हुआ? Feeling of security. ओके, ये सारे बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं। आप सोचो, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, आई एम क्लोज टू हिम, और अपनापन, शांति। अपनापन, शांति। अच्छा जी। दीदी, मुझे परमात्मा से मिलने के बाद, पहले भी परमात्मा को मैं जानती थी, मतलब कनेक्शन नहीं पता था, तो सिक्योरिटी तो पहले भी थी, बट मुझे मैं अपने घर पता चला, परमानेंट एड्रेस पता चली। परमानेंट एड्रेस, अच्छा। और परमानेंट एड्रेस पता चलने से क्या हुआ? एक तो दीदी, फॉर अस स्पेशली फॉर लेडीज, मतलब माँ के घर भी ना अपना घर रहता है, ना शादी के बाद हस्बैंड के घर भी कोई कुछ हो गया तो तुम्हारा घर है, मतलब अपना तो कुछ रहता ही नहीं, तो एटलीस्ट वी हैव समथिंग, वो पता चला। कभी मन खराब हो जाता कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो ना माँ के घर रहा, ना पति के घर। इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट। यस, का This is घर very हुआ है। powerful point. I think this is very for all ladies at least. We Yeah. have important house. sometimes though you everybody. feel, sometimes when you are in a good relation, और जो भी upside down होता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो that time you feel अरे मेरा तो कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है, but now everything has gone. एक तो ये Very true. है ना। I really like it because normal the reaction is मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। You know, अभी नहीं करता ना, अभी नहीं करता। हाँ, अभी पता है ये कौन सी परिस्थिति जो भी मेरे सामने है, इसको मुझे फेस करना है ना? हाँ, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? दीदी, लेकिन ये जो बात है ना कि हमको सुख में भी अपने बाबा का सिमरन करना चाहिए, नहीं तो दुख में तो सभी करते हैं। बिल्कुल, अब हम सुख में हैं। हाँ, और बाबा का आगे दुख से सुख में आते, अब हम बाबा का सिमरन क्यों करते हैं? क्योंकि अब हम वैसे सुख में चाहते हैं जो कभी खत्म ही ना हो। वो अति इंद्रिय सुख का जो अनुभव है उसको हम डीपर ले जाते हैं, है ना? जितना आपका योग पहले लग रहा था, अब उससे बेटर लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। एक है थोड़ी सी शांति मिल जाए, चलो मेडिटेशन की, मेरा ये जो दुख दर्द है ये वाला खत्म हो जाए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है यही तो सब कुछ है, बाकी सारी चीजें तो बाय द वे है।